फन फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस तनाज़े में जहां तलहा रिव्यूज़, रजब भट्ट और डकी बाई के दरमियान कशमकश ने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। आखिर ये मामला क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये सारा मामला जॉइंट एलीट नामी एक ऑनलाइन कोर्स से शुरू हुआ जिसे डकी बाई, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला ने मुश्तरका तौर पर लॉन्च किया था। दोस्तों, इस कोर्स में टिकटॉक लाइव कंटेंट, शॉपिफाई और क्रिप्टो करेंसी जैसे मौज़ूआत पर 5,000 रुपये के इवज़ तरबियत देने का दावा किया गया था, लेकिन तला रिव्यूज़ ने इसे स्कैम करार दिया और खुलकर तनकीद की। इनका कहना था कि ये मवाद पहले से मुफ्त दस्तयाब है और ये सिर्फ फॉलोअर्स को लूटने का एक जरिया है। दोस्तों, तला के घर पर पुलिस का छापा और बदले में तला की तनकीद के बाद मामला और संगीन हो गया। इनके मुताबिक 40 पुलिस एहलकारों ने रात को 3:30 बजे इनके घर पर छापा मारा, जिसमें सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, जिसमें प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। इनके वालिद समेत एक और फर्द को हिरासत में ले लिया गया, जबकि तला ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कार्रवाई रजब भट्ट, डकी बाई और नदीम नानीवाला की तरफ से कराई गई है। दोस्तों, डकी बाई ने तला रिव्यूज़ के साथ एक पॉडकास्ट में रजब भट्ट और नदीम नानीवाला से अपने ताल्लुकात तोड़ने की वजूहात बयान की थी। इनका कहना था कि रजब भट्ट ने तला से तनाज़े के दौरान डकी बाई का मजाक उड़ाया, जिसके बाद इन्हें रजब भट्ट पर एतमाद नहीं रहा, जबकि नदीम नानीवाला के बारे में इन्होंने बताया कि इसने इनके प्राइवेट वॉइस नोट्स लीक किए। दोस्तों, शाम इदरीस, जो डकी बाई के पुराने मुखालिफिन में से एक है, इसने वीडियो में डकी बाई पर जाली FIR दर्ज करवाने, धमकियां देने और स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनाने के इल्ज़ामात लगाए। इनका कहना था कि डकी ने मुखालिफिन के ख़ानदानों को निशाना बनाने जैसे गैर इखलाकी तरीके अपनाए हैं, जबकि डकी बाई को इस तनाज़े की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 8.56 मिलियन से गिरकर 8.1 मिलियन रह गई, यानी सिर्फ एक हफ्ते में 4 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स कम हुए। वहीं नतीजतन सोशल मीडिया पर यह बहस छाई हुई है कि क्या ये तनाज़ा असल में स्क्रिप्टेड ड्रामा है या कोई हकीकी दुश्मनी है। अब सवाल ये है कि क्या ये तनाज़ा सिर्फ व्यूज़ के लिए है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। याद रखें कि हम सिर्फ हक़ाइक़ पेश करते हैं, फ़ैसला आपने खुद करना है।